हेलो गाइस, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है 5% ने, जो कि एक प्रोप फर्म है जो ट्रेडर्स को फंड प्रोवाइड करती है। तो अगर आप ट्रेडर हैं और आपके पास फंड नहीं है तो आप इस फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनके प्रोग्राम चूज कर सकते हैं, या तो आप इंस्टेंट फंडिंग वाला प्रोग्राम ले सकते हैं या बूट कैम्प वाला प्रोग्राम ले सकते हैं। तो आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से रजिस्टर कर सकते हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और ये हमारा सेकंड वीडियो है फोरकास्ट का, जहां पर हम गोल्ड, सिल्वर, इंडेक्सेस और बिटकॉइन को एनालाइज करेंगे। तो पहला वीडियो मैं आपके लिए बना चुका हूं। तो चलिए चलते हैं हम अपने फोरकास्ट में, देखते हैं आने वाले हफ्ते में हमें कौन कौन से सेटअप मिल सकते हैं और मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है। तो सबसे पहला पेयर गाइस हमारा गोल्ड। यहाँ पर अगर आप देखें हमें 4 आवर के चार्ट में, और ये है मेरा पिछले हफ्ते का फोरकास्ट। यहाँ पर अगर हम देखें 4 आवर में, मैं और 5 नवंबर को मैंने आपको यहाँ पर लास्ट बताया था कि मार्केट में यहाँ से आपको कोई भी रिट्रेसमेंट मिले इस लेवल तक आप इसमें बाय कीजिए। स्टॉप लॉस अगर हो सके नीचे लगाइए, और टारगेट प्रॉफिट आपका पहला 1696 मतलब कि 1700, और अल्टीमेटली अगर हम पूरा रन किए तो 1732 के आसपास यहाँ तक देखेंगे। और देखिए मार्केट ने यहाँ पर आपको रिट्रेसमेंट दी, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिली और एक अच्छा खासा रन अप, और आप देखिए मार्केट का रन टुवर्ड्स 17-1800 के आसपास बिल्कुल गया है। और ये अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हमें पिछले हफ्ते मिली थी। अब अगले हफ्ते में गोल्ड में हम क्या अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, क्या हमें बाई या सेल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आप यहाँ पर देखिए मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव दिया ऊपर की तरफ, और यहाँ पर हम आ चुके हैं। अब जो हमारी रेसिस्टेंस लेवल है वो 1800 के आसपास है, और मार्केट में यहाँ पर अगर हमें देखना होगा, वेट करना होगा क्या हमें कोई रिट्रेसमेंट मिलती है यहाँ से, तो 1700 तक का लेवल होगा जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर मार्केट में रिट्रेसमेंट आती है, अगर आपको कोई डाउन मोमेंट मिलती है, तो आप वेट कीजिए 1700 लेवल तक। इस लेवल से हम ऊपर ऊपर हैं, हम बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। मार्केट यहाँ से आया फिर आप बाय कर सकते हैं, और 1800 तक का लेवल देख सकते हैं। अगर हम कंटिन्यूसली जाते हैं 1860 के आसपास, या यहीं पर थोड़ा सा मार्केट रिट्रेस करे, इसी लेवल पर रहे, या कंटिन्यूसली यहीं से जाए, तो आप 1800 पहला टारगेट देखिए। अगर हम कंटिन्यूसली उसको ब्रेक करें तो आप 1860 या 1870 तक का टारगेट देख सकते हैं। तो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे 1700। अगर रिट्रेसमेंट मिले फिर आप बाय की अपॉर्चुनिटी देखें, नहीं तो यहीं से आपको कुछ डायरेक्शन मिले, अगर मार्केट यहीं से स्ट्रांग रही, गोल्ड में आपको स्ट्रेंथ मिली, तो आप कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा सिल्वर। यहाँ पर थे हम 5 नवंबर के आसपास। अगेन यहाँ पर आपको बोला था कि कोई भी रिट्रेसमेंट मिले नीचे की तरफ, लेवल हमारे लिए जो रहेगा इंपॉर्टेंट ये रहेगा। स्टॉप लॉस इससे नीचे लगाइए। मार्केट यहाँ तक डाउन आए आप बाय कर लीजिए। आप देखिए मार्केट यहीं पर साइडवेज में रही, और सीधा कंटिन्यूसली जो टारगेट आपको बताए थे इस लेवल तक 22.051, मार्केट उसी लेवल को यहाँ पर टच किया है। तो ये एक अच्छी खासी ट्रेड सेटअप आपको मिले होंगे अगर आप इस फोरकास्ट को फॉलो कर रहे होंगे। अब आने वाले हफ्ते में सिल्वर में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो आप देखिए गाइस यहाँ पर एक इम्पल्सिव हमारा मूव हुआ, और उसके बाद मार्केट एक चैनल में यहाँ पर मूव कर रही है, और डायरेक्शन हमें ऊपर की तरफ ही यहाँ पर मिली हुई है। हमारी जो रेसिस्टेंस है 22.40 के आसपास है अभी। जो लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो 21 का लेवल रहेगा, और इस चैनल के अंदर अंदर रहेगा। अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर रहती है, हम बाय के लिए डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट आपका 22.40, या फिर चैनल के अंदर ही जब भी आप इसमें बाय के लिए देखें तो इस रेंज के अंदर आप इसमें बाय के लिए देख सकते हैं। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे 22.40, उसके बाद कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिले 24 तक का लेवल आप यहाँ पर इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं, डाउन की मूवमेंट देखेंगे, तो फिर 19500, और उसके बाद फिर आप ऊपर की तरफ मूवमेंट देखेंगे। तो सिल्वर में भी मैं बाय की अपॉर्चुनिटी देखूंगा लेवल को कंसीडर करके। अगर सिल्वर में स्ट्रेंथ रहती है, डॉलर वीक रहता है, डेफिनेटली आप इसमें भी बाय के लिए देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा ऑयल। यहाँ पर अगर देखें हम थे 5 नवंबर के आसपास इस लेवल में। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम एक स्ट्रेंथ लेवल में यहाँ पर आ चुके हैं। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करे फिर आपको कोई रिट्रेसमेंट मिले तो हम ऊपर की तरफ टारगेट देखेंगे, नहीं तो आप नीचे की तरफ यहाँ पर मूवमेंट देख सकते हैं, और हमें इस लेवल को ऑब्जर्व करना होगा। अगर इस लेवल को होल्ड करती है, कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिले तो हम बाय कर सकते हैं, नहीं तो अगर ये इस लेवल को ब्रेक करे तो डाउन की मूवमेंट 84.83 यहाँ तक का देख सकते हैं आप टारगेट। और आप देखिए मार्केट सीधा यहाँ से डाउन मूवमेंट ही चली है, कुछ लेवल को कहीं पर होल्ड नहीं किया और सीधा नीचे की तरफ क्रैश किया है। अब आने वाले हफ्ते में ऑयल में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर अगर आप देखें तो हम एक रेंज में यहाँ पर चल रहे हैं। जो ये रेंज है आप देख सकते हैं 84.18 या 92.56, इसी रेंज के अंदर मार्केट यहाँ पर मूव करती हुई नजर आ रही है। तो अभी मार्केट ने यहाँ पर एक अच्छा खासा जंप दिया है ऊपर की तरफ। अब हमें वेट करना होगा, ऑब्जर्व करना होगा क्या ये इस लेवल को यहाँ पर होल्ड करती है। अगर आपको कोई रिट्रेसमेंट मिलती है लेवल 86 या फिर प्रीवियस लेवल को यहाँ पर रिटेस्ट करे, तो बाई की अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं, और विद इन अ रेंज आप टारगेट देख सकते हैं। वो या यहीं से आपको थोड़ा सा मूवमेंट मिले और उसके बाद आपकी बाय की अपॉर्चुनिटी मिले 92.56। तो जब तक ये रेंज आपकी ब्रेक ना हो तब तक मैं आपको नहीं कहूंगा कि
आप इस रेंज से बाहर आप टारगेट देखें। अगर इस रेंज को हम ब्रेक कर देते हैं तो नीचे की सपोर्ट हमारी 76.48 है और ऊपर की अगर हम देखें तो 97 के आसपास। अभी मैं आपको कहूँगा वेट कीजिए, कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिले वो इस लेवल में हो सकती है या थोड़ा डाउन, और आप फिर टारगेट 92.56 56 या फिर सेट कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा बिटकॉइन। बिटकॉइन में तो आपको देखिए पिछले हफ्ते काफ़ी क्रैश मिला जो बिल्कुल ही डाउन मूवमेंट में रही, क्योंकि आपने देखा होगा बिनांस का आपका एफटीएक्स बाय करने की अपॉर्चुनिटी थी और वो उसको बीट कर रहे थे जो सक्सेसफुल नहीं हुई, और उसके कारण ही आपने देखा होगा काफ़ी न्यूज़ में भी आपने देखा होगा जो बाइनेंस के ओनर हैं उसकी जो वेल्थ है वो 26 बिलियन, जो 26 बिलियन की थी उस मूव की वजह से आपकी 16 बिलियन वाइप आउट हो चुकी है। मतलब कि जो इतना मनी थी उसके पास उसमें से आपकी 60 70 80-90% उसकी मनी वहाँ पर लूज़ हुई है, और ये देखिए मूव उसके बाद बिल्कुल पूरा डाउन की तरफ मूवमेंट यहाँ पर मिली होगी। तो आपने डेफ़िनेटली न्यूज़ में भी यहाँ पर देखा होगा। जो फ़ोरकास्ट में मैंने आपको क्या बताया था पिछले हफ़्ते हम यहाँ पर इस मूवमेंट में थे। मैंने कहा था अगर हम यहाँ पर मार्केट में आते हैं इस लेवल पर अगर होल्ड करेंगे तो बाय कर सकते हैं। टारगेट आपका 28 टू 6 रहेगा। नहीं तो फिर नीचे की तरफ मूवमेंट देखिए, आप शॉर्ट की अपॉर्च्युनिटी देख सकते हैं, टारगेट यहाँ पर रखिए और फिर यहाँ पर हम बाय की अपॉर्च्युनिटी देखेंगे अगर मिलती है तो। आप देखिए सीधा क्रैश हुआ है यहाँ पर और मार्केट पूरा कंप्लीटली डाउन मूवमेंट यहाँ पर गई है। अब आने वाले हफ्ते में बिटकॉइन में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो गाइस ये शार्प मूव डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ हुआ और ये अब रिट्रेसमेंट करते हुए नीचे जा रही है। अगर हम यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को मेजर करें तो हम टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं 1884.7 के आसपास, अगर इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करे, इस सपोर्ट को भी ब्रेक करे तो हमारी नीचे की सपोर्ट 12,000 के आसपास है, जो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अगर हम कंटिन्यूअसली रिट्रेसमेंट करते हैं तो मैक्सिमम मैं कहूँगा 20,000 के आसपास अभी आप इसमें टारगेट रखें। ये इस चैनल के अंदर ही मूव कर सकती है और स्लोली ऊपर की तरफ हमें मोमेंटम मिल सकता है अगर यूएसडी में वीकनेस आए। अगला पेयर गाइस हमारा इथेरियम, सेम स्टोरी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें कोई रिट्रेसमेंट मिलती है यहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी मिले, बाय कर सकते हैं। टारगेट प्रॉफिट ये रखें क्योंकि ये हमारी रिट्रेसमेंट है, सॉलिड है। अगर इसको ब्रेक करे तभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे। आप देखिए डाउन मोमेंट, क्या बाय अपॉर्चुनिटी मिली? नहीं, कोई यहाँ पर नहीं, सीधा रेड कैंडल बन रही है। डाउन कहाँ पर जा रही है? इस लेवल पे। क्या इस लेवल पर क्या हुआ? क्रैश हुआ एकदम से मार्केट डाउन, कोई बाय अपॉर्चुनिटी नहीं है और नीचे की तरफ फिर मार्केट पूरी तरीके से कंटिन्यू की है बिटकॉइन की तरह। अब आने वाले हफ्ते में इथेरियम में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो गाइस यहाँ से आप देखें सपोर्ट को इसने मार्केट ने होल्ड किया, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं और इस लेवल पर अब हम होल्ड कर रहे हैं। अब देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा मार्केट यहाँ पर इस लेवल को होल्ड करती है। अगर यहाँ पर हम इसमें कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जाते हैं तो 1450 या फिर 1550 मैक्सिमम लेवल मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। अगर मार्केट यहाँ पर डाउन जाए, यहाँ से कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिले, अगेन लेवल आपका टारगेट प्रॉफिट ये रह सकता है। मार्केट अभी इसी रेंज में रह सकती है अगर हम कुछ ब्रेकआउट नहीं मिलता है। अगर हम नीचे की सपोर्ट को ब्रेक कर देते हैं फिर हम जाएंगे 890 के आसपास। तो ऑब्जर्व कीजिए इथेरियम और बिटकॉइन, जो बिहेवियर आपको मिले आप फिर उसके बेस पे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा यूएस 30, यहाँ पर हम थे 5 नवंबर के आसपास इस लेवल पर। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप चैनल के अंदर मूवमेंट देख सकते हैं, पर आप टारगेट प्रॉफिट इस लेवल पे रखिएगा क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस है इस लेवल के आसपास। आप देखिए मार्केट सीधा कंटिन्यूअसली वहाँ पर गई। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप देख सकते हैं। टारगेट प्रॉफिट नीचे देख सकते हैं, नहीं तो अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे फिर हम कंटिन्यूअसली ऊपर जाएँगे। उसके बाद देखिए डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ मिली, पर उसके बाद फिर कंटिन्यूअसली इसने मार्केट को होल्ड किया और कंटिन्यूअसली फिर ऊपर की तरफ। अब आने वाले हफ्ते में हम क्या देख सकते हैं यूएस 30 में, तो एक शार्प मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ यहाँ पर मिली है, हम एक रेजिस्टेंस में आ चुके हैं। अब देखना होगा क्या इस लेवल को होल्ड करती है मार्केट और कंटिन्यूअसली जाती है तो 35,000 तक का टारगेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम डाउन मूवमेंट में आते भी हैं तो ये जो लेवल है आप यहाँ पर देख सकते हैं 32,590 के आसपास। जब तक हम इस लेवल के इनसाइड हैं और चैनल के अंदर है, अगर इसको रिस्पेक्ट करती है, अगेन आप टारगेट प्रॉफिट पहला आप यहाँ पर रखेंगे 33,745 के आसपास और या फिर 34,800। इस लेवल को हम ब्रेक करते हैं फिर हम डाउन की मूवमेंट देखेंगे 31,770। अगला पेयर गाइस हमारा यूएस 100, यहाँ पर आप देखिए मैंने आपको बताया था 5 नवंबर के आसपास की मार्केट में इस लेवल को अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है, उसके बाद कोई रिट्रेसमेंट मिले, बाय कीजिएगा। टारगेट प्रॉफिट आप देखिए 11696 ये टारगेट आपको बताया था, या फिर मार्केट इसी रेंज में चल सकती है। अब देखिए मार्केट ने इसको ब्रेक किया, डाउन आपको रिट्रेसमेंट मिली इसी लेवल में। अगर यहाँ पर आपने बाय की अपॉर्चुनिटी देखी होगी, टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर, तो एक अच्छा खासा रन आपको यहाँ पर मिला होगा अगर स्टॉप लॉस आप इससे भी नीचे लगाते तो यूएस 100 पूरे कंप्लीटली एक अच्छा टारगेट यहाँ पर, एक अच्छा सेटअप यहाँ पर हमें दिया है पिछले हफ्ते। अब आने वाले हफ्ते में यूएस 100 में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर भी आप देखें तो एक रेंज है, हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया है और हमें देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा क्या मार्केट इस लेवल को होल्ड करती है, इस लेवल से ऊपर ऊपर रहती है, डेफिनेटली आप बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और 12,615 तक का टारगेट आप देख सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर डाउन आती है तो
फिर 11,200 या फिर इसी रेंज के एंड में, और फिर दोबारा से फिर हम बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे इस रेंज में। तो अगर हम इस रेंज को ब्रेक कर चुके हैं, तो मार्केट इस रेंज के अंदर दोबारा से वापस नहीं आनी चाहिए, और हम कंटिन्यूअसली फिर बाय के लिए देख सकते हैं। तो गाइस, ये मेरे हफ्ते का सेकंड फोरकास्ट का वीडियो। आई होप इससे कुछ हेल्प मिल रही होगी। जो सेटअप मैं बताता हूँ, और मंडे को भी वेबिनार करता हूँ, वहाँ पर भी मैं फोरकास्ट की हेल्प से ही आपको ट्रेड लेके दिखाता हूँ, और जो मैंने ट्रेड लिए होते हैं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही है, आपको सीख रहे हैं, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि इससे मुझे भी हेल्प मिले। और हमारा वेबिनार जो होगा वो मंडे को होगा, उसके बारे में आप अपडेट रहिए। सोशल मीडिया पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है तो आपको डेफिनेटली ईमेल आ जाएगी। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।